सभी साथियों मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि साथियों आपको बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जो कि वर्गमूल और घनमूल चैप्टर के हैं, जिसकी मैंने एक क्लास आपको करवा दी है और दूसरी क्लास लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा साथ हमारे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहला सवाल हम लेकर चलते हैं। पहला सवाल है हमारे पास में अंडर रूट में 10,000,000,064। फिर अंडर रूट लगा हुआ है, फिर ये क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। सबसे पहले हमको करना क्या है, जो वर्ग लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक। तो हम पहले रूट खत्म करेंगे, उसके बाद क्यूब खत्म करेंगे, ठीक। तो करते हैं, देखिएगा ऐसे कर लेते हैं इसको। देखिए लगाया हमने ये, ठीक है। इसके अंदर भी हमने ऐसे करके कर लिया। बट्टे करो इसके, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर कितना बचा, 64। इतना समझ में आ गया। चलिए, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये क्यूब है, अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास देखिए 8 का वर्ग होता है, तो 8 आ गया निकल कर, ठीक। नीचे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 जीरो है, तो यानी कि 3 जीरो, 1 2 3, ये हो गया, इसका वर्गमूल हट गया, इतना आ गया। अब इसका हम क्यूब कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, रूट हटाएंगे, इसको अगर लिखेंगे ऐसे करके, देखिए इस तरीके से इसको कर देंगे हम, जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसी तरीके से इसको कर देंगे, यानी 10 ढाई 100 और 100 ढाई 1000। इतना समझ में आ रहा है। तो हमको करना क्या, बस हमको इधर हटाना, इसमें से 1 निकाल लो, 2 आ गया, इधर से 10 निकाल लो, 1, बस, ठीक है। ये क्यूब खत्म हो गया, इतना आ गया। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगला सवाल लेकर चलते हैं। साथी अगला सवाल है, इसका भी घनमूल निकलवा रहा, क्या होगा, 10,000,000,001 का घनमूल निकालना है, क्या होगा। तो देखिए कर लेते हैं इसको भी, देखिए ऐसे ही करना है हमको, ठीक। बट्टे में देखो कितना है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए हमने, दशमलव हमारा हट गया, ऊपर कितना बचा है, 1। ये घनमूल निकालना है हमको, ठीक है। चलिएगा, देखिए एक का घन करोगे, एक का घनमूल निकालोगे तो एक ही आएगा निकल कर, ठीक। तो एक आ गया निकल कर, बटे। अब देखिए ये है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का घनमूल करोगे तो आ जाएगा आपका 100 निकल कर, ठीक है। अब हमको करना क्या है, 100 में हमको 100 से भाग देना है 1 में, तो करेंगे क्या, देखिए 2 अंक है तो दशमलव लगाया, 1 जीरो और ये 1, बस इतना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लेकर चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल दे रखा है, 2 की घात 20 प्लस 2 की घात 20 प्लस 2 की घात 20 प्लस 2 की घात 20। इस तरीके का सवाल अगर आए तो कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। देखिए हमको करना क्या है, 2 की घात 20, 2 की घात 20, 2 की घात 20, ठीक। सब में कॉमन है तो हमने 2 की घात 20 को ले लिया कॉमन, ठीक। उसके बाद में बचा क्या हमारे पास में, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक। अब क्या हो गया, देखिए 2 की घात 20, गुणा लगाओगे 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक। अब हमको करना क्या, इसको भी 2 की घात में बना लो, तो 2 की घात 20 गुणा 2 की घात 2, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो गुणा में जब घातें जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा, बेस समान है तो 20 और 2 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 22, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिएगा तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। अभी अगला सवाल है, देखिए कोष्टक में क्यूब, फिर घात 6 दे रखा है, फिर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 9 दे रखा है, यहाँ पर इसका 4 दे रखा है। तो इस टाइप का सवाल हो तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हमको करना क्या है, देखिए 5 तो हमको निकाल लेना है बाहर, तो मैं शॉर्ट तरीका बताऊं, बिल्कुल 5 हमने बाहर निकाल लिया, 5 की घात 9 और ये घात 4, इसको लिखना है ऊपर, 9 गुणा 4, ठीक, लगा दिया। उसके बाद में हमको करना क्या है, देखिए 3 है, इधर 6 है,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 3 गुणा 6। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 2 होता है। ठीक है, तो 2 हो गया जी। अब इसको कर दिए, देखो 5 9 चौक कितना हो गया 36। ठीक, तिछक 18, 18 दूनी 36, 36 से 36 काट दिया हमने एक बार, तो कितना आया 5 की घात 1 यानी कि 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल लेकर चलते हैं। अगला सवाल लेकर चलते हैं। ये सवाल दे रखा है, सेम पिछले तरीके का सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 की घात 72 दे रखा है, तो हमने 2 निकाल लिया। इसको 72 क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे ऐसे करके। नीचे क्या करना है हमको, घात के रूप में, यानी कि 3 है 3, यानी कि 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 से काट देंगे, ये कट गया हमारा 8 बार, तो 2 की घात 8 निकल कर आ गया है। ये एक तो आंसर ये हो गया। अगर ये ना हो तो फिर होगा 256। इसको अगर खोलोगे 2 की घात 8 को, तो 256 हो जाएगा। ये क्या है हमारा आंसर। तो अब अगला सवाल लेकर चलते हैं। देखिए अगला सवाल दे रखा है, ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर 3 दे रखा है और बंद है, घात दे रखी है 64। तो देखिए यहाँ पे कितने अंडर रूट है, रूट है 1 2 3 4 रूट है। 4 रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ, ऊपर 64 दे रखा है। तो इस टाइप का सवाल आए तो कैसे करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम करते क्या है, देखिए 3 की 3 तो निकालना ही हमको, 3 निकाल लिया, ऊपर रख दिया हमने 64, क्योंकि घात हमेशा ऊपरी रखो। अब देखिए इसके रूट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो ऐसे करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे करके। ठीक, तो 16 हो गया। अब 16 को इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 16 चौक 64। तो कितना आ गया 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हो गया आंसर इसका, या फिर 81 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 4 को खोलोगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अभी जाइएगा नहीं, अब और सवाल है वो लेकर चलते हैं। अभी अगला सवाल है कि अंडर रूट में 6 प्लस, फिर अंडर रूट में 6 प्लस, फिर अंडर रूट में 6 प्लस, फिर अंडर रूट में 6। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए आराम से देखिएगा। देखिए 6 है, ये 6 हमने 6 निकाला ऐसे करके बाहर, समझने वाली बात है खाली बस। 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 हो। ठीक है, जैसे कि 2 तिया 2 गुणा 3, 2 तिया कितना हो गया 6 हो जाता, इनका अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा अंतर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि जो संख्या अंदर दे रखी है उसको बाहर निकाल लो, फिर उसी संख्या का गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 हो। ठीक है, तो अंतर 1 आ गया इसका, तो बड़ी वाली जो संख्या होती है इसमें प्लस वाले में, बड़ी वाली संख्या क्या होती आंसर, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है माइनस की। देखिए 20 माइनस, फिर अंडर रूट में 20 माइनस, फिर अंडर रूट में 20 माइनस, फिर अंडर रूट में 20। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 20 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। समझ में आ रहा है, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो देखिए इसको कर देते हैं 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। देखिए अंतर इसमें 1 का आ रहा है, प्लस वाले में बड़ा वाला अंक आंसर होता है और माइनस वाले में कौन सा हो जाएगा, छोटे वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ और जोड़िए, उन साथियों को शेयर करो उनके साथ में। चलिए तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। अभी ये लास्ट सवाल है आज का। इसमें दे रखा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। देखिए ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से इसको निकाल सकते हैं आप। क्या करना क्या है, देखिए इसमें ये पूछा है कि पूर्ण एक घन हो, तो इसका हमको एलसीएम ले लेना है 675 का। देखिए 675, इसको हमको कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से समझ में आ रहा है। देखिएगा अब 3 से काट कर देखते हैं हम इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर देखो 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर देखिए 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। अब देखिए ये एक स्थिति घन के रूप में आ गई, यानी कि 3 का 3, यानी कि 3 का 3 हो गया गुणा। अब ये देखिए 5 का
स्क्वायर हो गया। अब बात यहाँ पे घन की हो रही है कि पूर्ण घन हो, तो अगर एक 5 और होता है यहाँ पे तो ये भी एक घन हो जाता कि नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि यानी कि 5 से गुणा करने पर, ठीक, 5 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सवालों को लेकर। तो तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।